नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज का ये टॉपिक आपके लिए खास रहेगा। जो पशु परिचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पशु परिचर का एग्ज़ाम, उसके लिए ये टॉपिक खास रहेगा। साथियों, अगर आप पशु परिचर का एग्ज़ाम 1, 2 या 3 दिसंबर, अगर 1 तारीख, 2 तारीख या 3 दिसंबर को ये एग्ज़ाम दे रहे हो पशु परिचर का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत खास साबित होगा। तो साथियों, वीडियो को क्या करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है। और लास्ट में साथियों, इस वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगी। इसलिए साथियों, मैं OMR भरते समय आपको कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियां रखनी है। उस सावधानियों के बारे में कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप पशु परिचर का एग्ज़ाम दे रहे हो साथियों, तो सबसे पहले OMR भरते समय आपको निम्न सावधानियां रखनी आवश्यक है। अन्यथा आप क्या करोगे, गलती कर दोगे तो एक गलती साथियों, एक गलती अगर मान लो बाकी तो चलेगा, लेकिन OMR में अगर एक भी गलती कर दी आपने, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है एक गलती के कारण। वो गलती चाहे आपने भूल से की, या फिर आपने जानबूझ के की, या फिर किसी कारणवश। ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं साथियों, जो आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं करनी है। पहली गलती ये है साथियों, OMR भरते समय आपको निम्न सावधानियां रखनी है। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात करूंगा इस वीडियो में। इससे पहले साथियों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल अगर आई गए तो चैनल को ही सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये हमारे इस चैनल पर आपको कुछ न कुछ अपडेट लेके आते रहते हैं, जो आपके लिए खास साबित होता है साथियों। ठीक है। तो साथियों, मैं बता देता हूं कि OMR भरते समय निम्न सावधानियां आपको क्या रखनी है। सबसे पहली सावधानियां, सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि रोल नंबर को ध्यान से OMR में भरें। ठीक है। OMR में भरें एवं सही अंकों पर गोला करें, और गोला को पूरा भरे, अन्यथा आपका OMR स्कैन नहीं करेगा। समझ में आ गया? मतलब रोल नंबर जो भी आपके अंक हैं साथियों, रोल नंबर के जो भी आपके अंक हैं, वही अंक आपको सबसे पहले गिन लेने हैं। उसके बाद आपके जो बॉक्स हैं, वो बॉक्स को भी गिन लेने हैं, और सही बॉक्स में आपके OMR को अंकों में सही रोल नंबर भरना है। उसके बाद सही अंकों पर गोला करें, अन्यथा मतलब आपके जो अंक हैं, उसी अंक के नीचे जो भी संख्या है, उसी संख्या के ऊपर आपको क्या करना है, गोला भरना है। और गोला को क्या करना है साथियों, आपको पूरा भरना है इस गोला को। ऐसा नहीं कि अधूरा भर दिया, नहीं, आपको गोला को क्या करना, पूरा भरना है। वरना अगर मान लो यहाँ अगर आपने गलती कर दी साथियों, तो आपका OMR क्या होता है, स्कैन नहीं करेगा, कंप्यूटर में फेंक देगा बाहर। इसलिए वहाँ OMR को सही से पूरा गोला भरना है। ठीक है। दूसरी बात, अपने बुकलेट अंकों को सही भरें एवं बुकलेट अंकों पर सही गोला करें, एवं वो भी क्या करें, पूरा भरें। जो बुकलेट अंक आपके जो पेपर दिया हुआ होगा, उस पर जो बुकलेट अंक हैं, वही बुकलेट अंक आपको क्या करना, OMR में भरना है। और OMR में जो बुकलेट अंक हैं, उसी के नीचे, अंकों के नीचे आपको गोला लगाना है ब्लैक पेन से। मतलब जो भी पेन लेकर जाओगे आप ब्लू, उसी से आपके गोला भरना है, पूरा भरना है। वो भी गोला क्या करना है, आपको पूरा भरना है, वरना आपका स्कैन नहीं करेगा OMR भरने। बाकी तो आप जब पेपर शुरू करोगे साथियों, तब तो आपकी गलती रहेगी, वो तो आप किस तरह से करोगे, लेकिन मेन जो बात बता रहा हूँ वही आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद साथियों, सेंटर कोड को ध्यान से OMR में भरे। आपके सेंटर कोड 3 डिजिट के होने वाले हैं। ठीक है। 3 डिजिट के होने वाले हैं। जो भी आपके सेंटर रहेगा, जहाँ भी आपका सेंटर रहेगा, उस सेंटर के सामने आपके ब्लैक बोर्ड होगा। उस ब्लैक बोर्ड के 3 सेंटर कोड होगा, सेंटर कोड। उस सेंटर कोड को क्या करना है, सही से आपको भरना है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक अंक आपको सही से भरना है, और नीचे जो भी संख्या है, सेंटर कोड के नीचे जो भी संख्या आपके सेंटर कोड की संख्या है, वही संख्या को आपको क्या करना है, गोला भरना, और आपको पूरा भरना है। थोड़ा भी रहने नहीं देना है, पूरा ब्लैक करना है। ठीक है। उसके बाद साथियों, पेपर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, ये तो मुख्य बातें हमने बता दी कि एक तो आपको रोल नंबर ध्यान से पढ़ना है, बुकलेट अंकों को ध्यान से पढ़ना है, सेंटर कोड को ध्यान से पढ़ना। यही मुख्य बात है साथियों OMR। बाकी साथियों, आप
1 से लगाकर 150 क्वेश्चन करोगे उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आपके सही है तो सही है, गलत है तो गलत, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन एक फर्क कहाँ पड़ता है, OMR में ये रोल नंबर, एक बुकलेट नंबर, एक सेंटर कोड, ये 3 बातें आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखनी है। जब ये पूरा हो जाए साथियों, मतलब उसके बाद आपके सिग्नेचर भी आपको कैंडिडेट सिग्नेचर आपको करने हैं, पूरे करने हैं। उसके बाद आपके जो टीचर हैं, अगर मान लो आपके सेंटर में या फिर आपकी क्लास में जो टीचर हैं वो मान लो भूल गए वहाँ सिग्नेचर करना, तो आपको कहना सर सिग्नेचर करिए, ये भी आपको गलती नहीं करनी है। सिग्नेचर आपको करना है कैंडिडेट, ऐसा नहीं कि आप कैंडिडेट के ऊपर सर को मतलब जो टीचर रहेंगे वहाँ साइन कर देगा और आप क्या करोगे, टीचर के वहाँ साइन कर दोगे। ऐसी गलती नहीं करनी। जो भी कैंडिडेट सिग्नेचर है वही आपको करने हैं। उसके बाद जो आपके सेंटर में जो भी टीचर रहे हैं वो आपके वहाँ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात साथियों क्या है कि पेपर शुरू करने से पहले निम्न बातें आपको ध्यान रखनी आवश्यक है साथियों। मान लो कि आपने ये रोल नंबर भर दिया या बुकलेट नंबर भर दी, सेंटर कोड भर दिया, आपने सिग्नेचर कर दिए, सारा आपका काम शुरू हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, पेपर शुरू कर रहे हो, पेपर खोल रहे हो। खोलने के बाद आप क्या कर रहे हो, शुरू कर रहे हो। शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4। 1/4 नेगेटिव मार्किंग मतलब 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे साथियों, आपके 1 अंक कट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पूरा पेपर आपको जो आता है वही करना है, पूरा पेपर नहीं करना है। और एक विकल्प दिया हुआ है ई ऑप्शन। ई ऑप्शन मतलब जो आप नहीं करना चाह रहे हो वो आपके लिए ई ऑप्शन विकल्प आया है। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, पेपर शुरू करने से पहले निम्न बातें ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात साथियों, 40% अंक लाना अनिवार्य है। बस यही मुख्य बात है। अब पशु परीक्षण में क्या है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब 40% आप निकाल दो, कितने अंक होंगे, 60 अंक। मैं नहीं बता रहा, आपके हिसाब से देख लेना। जो भी है 40% निकाल देना, 100 में से 40% जो भी आपका अंक आएंगे उतने अंक तो आपको सही करने ही करने हैं। तभी कट ऑफ तो चाहे कितनी भी जाए, 40% जाए, 60% जाए, 80-90 जो भी जाए, लेकिन अनिवार्यतः 40% आपको हमेशा पेपर करते समय दिमाग में रखना है। 40% लाना। पहले तो क्या करना है, 40% अंक को पूरा करना है आपको। 40% अंक का मतलब 60 क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं सही, बिल्कुल सही। 150 में से 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करने हैं, एक भी गलत नहीं करना है। दूसरी बात साथियों, आपकी कट ऑफ क्या जाएगी वो तो हम भी नहीं बता सकते और भगवान भी नहीं बता सकता है कट ऑफ क्या जाएगी। पेपर कैसा आएगा वो तो हम भी नहीं बता सकते और ऊपर वाला भी नहीं बता सकता है कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन 40% का मतलब 60 नंबर, 60 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही हैं, तभी 40% बनेगा भाई, ठीक है। आगे देखिए, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखें साथियों। आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, उसको ध्यान में रखते हुए पेपर करना है। 1 से लगाकर 150 में से आपको जो आ रहे हैं वही आपको करने, चाहे कितने भी आ रहे हैं। 150 में से आपको 80 आ रहे तो 80 ही करने हैं, 120 आ रहे तो 120 ही करने हैं, 90 आ रहे तो 90 ही करने हैं। लेकिन गलत आंसर आपको भरना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ई विकल्प नहीं छोड़े साथियों। आप क्या कर देते हो, पेपर हो गया यूं करके आप बैठ जाते हो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। आपने जो पेपर भरा है, जो भी आपने 1 से लगाकर 150 में से, मतलब ध्यान से सुनिए, 1 से लगाकर 150 में से मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन अटेंड किए, बाकी 50 क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किए। आपने क्या कर दिए, पेपर हो गया, बस अब आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, 50 क्वेश्चन जो छोड़े हैं आपने, जो करना ही नहीं चाह रहे हो, जो याद ही नहीं है, उस क्वेश्चन पर आपको ई विकल्प गोला भरना है। ई विकल्प नहीं छोड़ना है, ई विकल्प को आपको क्या करना है, गोला भरना है। ध्यान रखना। अब समय को भी ध्यान में रखना है साथियों। आपको समय कितना है, 2.5 घंटा आपके पास समय है। समय को भी ध्यान में रखते हुए पेपर को करना है और जो आ रहे हैं वही आपको करने हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वही करें, अन्यथा ई विकल्प भरे। समझ गए ना, जो आ रहे हैं 150 में से जो भी आ रहे हैं 60 से ऊपर ही करने हैं। 60 तो करने ही है, लेकिन बाकी अगर आप चाहते हो और करना चाहते हो, 40% तो क्या है, अनिवार्य भाई। कट ऑफ में नहीं, अनिवार्य। मतलब 60 क्वेश्चन से ऊपर मतलब 30 अंक, 60, 70, 80, 90, 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं करने, जो आ रहे वही करने हैं, वरना आप नेगेटिव मार्किंग आपकी लग जाएगी और आपके जो सही हैं वो भी कट जाएंगे।
तो ये विशेष बातें साथियों मैंने बता दी। वीडियो कैसा लगा जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई, परीक्षा देने से पहले क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना आपकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रह जाएगी, वही प्रॉब्लम आपको सताएगी एग्जाम में जो आपके दिमाग में चल रही है। इसलिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शायद नेक्स्ट वीडियो आपका कमेंट का भी हो सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। समझ में आ गया होगा भाई बहनों, और आराम से पेपर देना है। और ये वैकेंसी साथियों शायद इसके बाद कोई वैकेंसी मुझे नहीं लग रही है कोई वैकेंसी आएगी, इसलिए ध्यान से पेपर करना है। बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई है और ध्यान से पेपर करना है, जो आ रहा वही करना है, गलत नहीं भरना है और ऑथेंटिक आंसर देना, सही आंसर देना है। और नहीं आ रहा है जो छोड़ दिया उसके लिए ई विकल्प को भी भरना है। तो थैंक यू, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।